आइए एक वचन निकालें, मरकुस की किताब अध्याय 5, मरकुस अध्याय 5 और वचन 25 से आगे हम पढ़ेंगे। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ भी लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में से जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचे रह। आमीन। बाइबल यहां पर कहता है कि एक दिन एक ऐसी घटना एक महिला के जीवन में हुई, जिस घटना के बाद उस महिला के जीवन में एक बड़ा और महान परिवर्तन उस महिला ने अनुभव किया। ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह एक दिन एक परिवार में जाने पर थे और अचानक से एक महिला ने पीछे से आकर उसके कपड़े को स्पर्श किया। अपने पड़ोस वाले से कहे, आज मुझ पर यीशु का ध्यान होने पर है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे जो विश्वासी है, क्या यीशु का ध्यान मुझ पर नहीं है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, परमेश्वर कुछ लोगों के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं और यह आप पर निर्भर है कि कैसे आप उसके ध्यान को अपने पास लेकर आते हैं। परमेश्वर हर किसी से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हर किसी से प्यार करते हैं, परमेश्वर हर किसी के जीवन में भलाई करना चाहते हैं, परमेश्वर हर किसी पर कृपा करते हैं, परमेश्वर हर किसी पर दया करते हैं, परमेश्वर हर एक लोगों को चंगा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे कभी कभार ऐसे विशेष बातें होती है जहां पर परमेश्वर का ध्यान विशेष तौर पर लोगों पर आता है। भीड़ के बीच में परमेश्वर उनको पहचानते हैं। ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ चीजें जब हम अपने जीवन में विश्वास करने लगते हैं तो परमेश्वर का विशेष ध्यान हमारे ऊपर लगा होता है। मुझे दूसरों के बारे में पता नहीं परमेश्वर दूसरों के बारे में कैसे सोचते हैं, लेकिन जब मैं परमेश्वर की ओर देखता हूं तो मैं ये विश्वास करता हूं कि मैं परमेश्वर का विशेष हूं और मैं परमेश्वर का अनोखा हूं। अपने पड़ोस वाले से कहे कि मैं परमेश्वर का विशेष हूं और मैं परमेश्वर का अनोखा हूं। ऐसी ये महिला कुछ तो अपने बारे में सोच रही थी। काफी सारी समस्या, काफी सारी दुविधा, काफी सारी परेशानी, काफी सारी दिक्कती, काफी सारा उलझन, काफी सारी तंगी, काफी सारी कड़की, काफी सारे लोन्स और काफी सारी बीमारी को लेकर ये महिला अपना जीवन बिता रही थी। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी समस्या, अपनी दुविधा, अपनी परेशानी, अपने घर की परेशानी, अपने पति की परेशानी, अपने पत्नी की परेशानी, अपने बच्चों की परेशानी, अपने आजू बाजू वालों की परेशानी, अपने बीमारियों की परेशानी, अपने काम की परेशानी, अपने व्यवसाय की परेशानी से आप अपना जीवन बिता रहे होंगे। लेकिन बाइबल ऐसे कहता है यहां पर कि एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह भीड़ में से गुजर रहे थे और यह महिला तैयारी कर चुकी थी, क्योंकि बाइबल कहता है ये अपने मन में सोच रही थी कि यीशु से जब मेरा मुलाकात होगा किसी भी तौर पर मैं जाकर यीशु को स्पर्श कर लूंगी, मैं जाकर यीशु को पकड़ लूंगी, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और मेरी जो अवस्था है, मेरी जो कंडीशन है, मेरी जो स्थिति है, मेरी जो परिस्थिति है वो बदल जाएगी। वो अपने मन ही मन में बारंबार यही कह रही थी।
हम काफी बार अपने मन में बारंबार ये नहीं कहते, हमें ये लगता है मेरी परेशानी बढ़ते चले जा रही है, मेरी उलझन बढ़ते चले जा रही है, मेरी बीमारी बढ़ते चले जा रही है, मेरे संकोच बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरे सवाल बढ़ते चले जा रहे हैं, हर एक चीज में डिले होते चले जा रहे हैं। काफी बार हम अपने मन में बारंबार इसी चीजों के बारे में सोचते हैं। लेकिन बाइबल ऐसे कहता है कि यह महिला जब से इसने यीशु के बारे में सुना, तब से वो कहने लगी, अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं यीशु के कपड़े को स्पर्श कर लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो सुबह उठते ही वो काफी बार यही चीजों को मनन करती, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चीज नहीं था, उसके पास कोई व्यवसाय नहीं था, उसके पास जितना भी पैसा जमा किया हुआ था, उसने वो सारा पैसा अपने इलाज में खर्चा कर दिया। ऐसे बाइबल कहता है, सारा पैसा जितना भी उसके पास था, जितना भी उसने जमा करके रखा था, वो सारा चीज खत्म हो गया। और जब उसने अपना सर्वोत्तम तौर पर पैसा खर्चा कर दिया, किसी ने कहा कि आपको एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जा रहे हैं और नॉर्मल डॉक्टर के इधर डॉक्टर बारंबार आपसे बहुत सारे फीस ले रहे हैं, आपका बहुत सारे इलाज कर रहे हैं, आपको बहुत सारी दवाइयां दे रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप क्या करिए, आप एक काम करिए, आप एक ऐसे स्पेशलिस्ट के पास जाइए, क्योंकि उस स्पेशलिस्ट के पास से हमें बहुत अच्छा अनुभव आया, हमें बहुत अच्छा अनुभव आया, हमने बहुत सारी अच्छी चीजें देखी है, हमने बहुत सारी भले चीजें देखी है और बहुत सारे लोगों को हमने वहां पर भेजा है और हम हर एक लोग के जीवन में अच्छी बातें हुई है। और आप कहते हैं कि शायद मुझे भी वहां पर जाना है और मैं भी वहां का अनुभव लेना चाहती हूं, वहां पर जाकर मैं भी अनुभव लेना चाहता हूं। और ऐसे इस महिला ने भी किया। ये महिला, जो भी व्यक्ति उसको जो प्रकार का सलाह देता, जिस प्रकार का सलाह देता, उस प्रकार की बातों को वो मानती। और सबसे बेस्ट, किसने कहा कि देखो ये बहुत कॉस्टली है, इसका हाथ लगाने का ये लाखों रुपए लेता है, और वो कहती ठीक है कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं अपनी बीमारी से बची रहना चाहती हूं। जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं जिनका शादी हो चुका है, आप सभी को पता होगा, अगर किसी भी महिला को रक्तस्राव होता है तो वो बच्चा नहीं जन सकती। बच्चा जब गर्भ में होता है तो रक्तस्राव बंद हो जाता है। अब ये महिला काफी सालों से उस पीड़ा में थी, काफी सालों से उस दुविधा में थी और कोई भी अच्छी बातें उसके जीवन में नहीं हो रही थी। वो चाहती थी उसके जीवन में कोई तो भलाई करे, कोई तो उसे सही मार्ग बताए, कोई तो रास्ता बताए, कोई तो बताए कि कैसे, किस इलाज से, किस दवाई से, किस झाड़ पाले से या किस प्रकार के बाबा से मुझे छुटकारा मिले। और उसने सब कुछ प्रयास किया। मैं विश्वास करता हूं जो भी सर्वोत्तम होगा उसने वो प्रयास किया, क्योंकि लिखा गया है कि उसके पास जो भी था उसने सारा चीज खर्चा कर दिया था अपने बीमारी से बचने के लिए। हो सकता है कि आप यहां पर आए होंगे बहुत सारे सोच विचारों को लेकर, बहुत सारी धारणाओं को लेकर और अपने बहुत सारे अनुभव को लेकर। आपने कहा कि देखो इस चीजों के लिए मैंने काफी सारे जगह पर मैं गया हूं और काफी सारे जगह पर मैं भटका हूं, लेकिन किसी भी प्रकार से चीजें मेरे जीवन में नहीं हो रही है। औरों के लिए तो बहुत जल्दी चीजें हो जा रही है, लेकिन मेरे लिए चीजें नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आपका ध्यान दृष्टि परमेश्वर पर रखना बहुत जरूरी है। और आज परमेश्वर का विशेष अनुग्रह आपके जीवन पर उतरेगा, क्योंकि कुछ चीजें जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह या प्रभु का दृष्टिकोण इस महिला पर आया। इसने ऐसे क्या किया जिसके द्वारा इतनी सारी जो भीड़ वहां पर इकट्ठी थी, हजारों के तादाद में जो लोग वहां पर इकट्ठी थी, यीशु मसीह ने अपना ध्यान वहां पर से हटाया और उसने अपने चेलों का, यहां पर कोई तो एक व्यक्ति है, कोई तो एक व्यक्ति है। अपने पड़ोस वाले से कहे, कोई तो एक व्यक्ति है। मुझे नहीं पता आपके बारे में कि उस व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मैं वो व्यक्ति हूं जिस पर परमेश्वर अपना अनुग्रह लेकर आने वाला है। हालेलुया।
अगर आप आमीन कहते हो तो वो अनुग्रह मुझ पर ही आएगा, लेकिन अगर आप कहते हो इतनी बड़ी भीड़ में मैं वो व्यक्ति हूं जिस पर परमेश्वर अपना ध्यान दृष्टि लेकर आने वाला है, तो आप वो व्यक्ति ठहरोगे। भीड़ में अपने आप को उन भीड़ में से एक नहीं देखे, आप देखे कि आप उस भीड़ से अलग है। वो भीड़ भी वहां पर इसलिए ही जमा थी ताकि उनके जीवन में चमत्कार हो। वो भीड़ भी बहुत सारी अपेक्षाओं को लेकर आई हुई थी, लेकिन ये महिला जो है, ये महिला अपने घर से तैयारी कर आई थी, और ये महिला काफी दिनों से तैयारी कर रही थी, ये महिला काफी हफ्तों से तैयारी कर रही थी, ये महिला काफी महीनों से तैयारी कर रही थी। उसको जब यीशु के बारे में बताया गया होगा, उसने जब यीशु के बारे में सुना होगा, उसी दिन से उसने अपना मन कि मैं यीशु से मुलाकात जब करूंगी और जब मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तब मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने अपने मन में उस धारणा को भर लिया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का विशेष ध्यान आपके परिवार पर या आप पर आना चाहिए, बहुत जरूरी है कि आप आपके मन में क्या सोचते हैं। बहुत जरूरी है कि आप किस प्रकार का ख्याल अपने मन में रखते हैं परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति किस प्रकार का ख्याल रखते हैं। आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर के प्रति किस प्रकार का ख्याल रखते हैं उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। परमेश्वर के बारे में अपना मन बनाना, अपने मन को अलग करना परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए। जो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में अच्छा सोचता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में सच्चा सोचता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति लोगों के बारे में अच्छा सोच सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन लोगों के प्रति अच्छा सोचे, तो आपको शुरुआत करना चाहिए परमेश्वर के बारे में अच्छा सोचने के लिए, यीशु के बारे में अच्छा सोचने के लिए। और जितना ज्यादा आप यीशु के बारे में अपने मन में सोचोगे, उतना ही ज्यादा यीशु आपके करीब आपको दिखाई देगा। वो सबके करीब है, वो सब पर बारिश बरसाता है, वो सब पर अनुग्रह करता है। लेकिन इन कॉमन वाक्य रचना में खुद को शामिल मत करो। वो सबसे प्यार करता है। नहीं 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 नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। सबसे प्यार करना ये अलग है और मुझसे प्यार करना ये अलग है। आप परमेश्वर को किस प्रकार लेते हैं, वो बातें परमेश्वर को आपकी ओर आकर्षित करता है। ये महिला दुर्बल थी, ये महिला कमजोर थी, ये महिला बीमार थी, ये महिला दुविधाओं में थी, ये महिला दिक्कती में थी, ये महिला परेशान थी, और वो अपने मन में सोच रही थी, अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो हर प्रकार की बीमारी मेरे शरीर से चली जाएगी। और ये बारंबार ये महिला अपने मन में सोच रही थी। आप आपके मन में जो सोचेंगे वो चीज आपके जीवन पे प्रकट होगी। जो चीज आप आपके मन में सोचेंगे वो चीज आपके जीवन में प्रकट होगी। आप अगर अपने मन में बहुत सारी ऐसे विचार धारणाओं को भरकर रखे हुए हैं कि मैं दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जा रहा हूं, मैं दिन प्रतिदिन बीमार होते चले जा रहा हूं, मैं दिन प्रतिदिन मेरी स्थिति बेकार होते चली जा रही है, दिन प्रतिदिन मेरे जीवन में बहुत सारा नुकसान हो रहा है, दिन प्रतिदिन मुझे नहीं लगता कोई अच्छी और भली बातें मेरे जीवन में होगी, तो वैसी चीजें आपके साथ होना चालू हो जाएगी। क्योंकि जो आप आपके मन में सोचते हैं वैसी बातें आपके जीवन में दिखाई देती है। जो बातें आप आपके मन में सोचते हैं, धीरे धीरे कर कर वो बातें आपके जबान पर आती है, और जो बातें आपके जबान पर आती है वो बातें उन चीजों को आकर्षित करती है आपके जीवन में लेकर आने के लिए। इस महिला के पास कोई नहीं रहता था। इस महिला से बहुत सारे लोग दूरियां बनाकर रहते थे। इसलिए बाइबल कहता है ये महिला अपने मन में कहती थी, अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे दूर रहना चाहते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे दूर रहते होंगे, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके विरोध में कहते होंगे, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे दोस्ती नहीं बनाना चाहते होंगे, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे बात नहीं करना चाहते होंगे। और उन सारे चीजों को देखकर आप अपने बारे में ऐसे ही मत सोचे,
कि नहीं नहीं ये दुनिया बहुत बेकार है और जीने से अच्छा मर जाना है और मुझे इस जगत को छोड़कर जल्दी चले जाना है, इस प्रकार के विचार धारणा में मत रहे। आपको आपके मन में सोचना है, ओ परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और कुछ तो अच्छी चीजें होने पर है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है कुछ तो भली चीजें होने पर है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है इसलिए स्थिति मेरे ओर आने पर है जो स्थिति परमेश्वर ने निर्माण की है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में अच्छी बातें करना चाहते हैं। हालांकि स्थिति बहुत बुरी है, परिस्थिति बहुत बुरी है, हालात बहुत बुरे हैं, आप उठकर बैठ नहीं पा रहे, आप ठीक तौर पर चल नहीं पा रहे, आप ठीक तौर पर खाना खा नहीं पा रहे, आप ठीक तौर पर अपने हाथ को उठा नहीं पा रहे, लेकिन अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो सोचो अच्छी बातों के बारे में। नहीं नहीं नहीं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम अच्छी बातों के बारे में सोचेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। नहाने से पहले हम अपने आप को साफ नहीं कर सकते, जैसे हम नहाएंगे हम ऑटोमेटिक साफ हो जाएंगे। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के वचनों को लेकर, जब आप आपके मन में धारणाओं में परमेश्वर की बातों को बिठा लेते हैं, कुछ ही समय के बाद वो बातें आपके जीवन में दिखाई देने लगती है। अगर कोई व्यक्ति यहां पर नशा करता है और अगर आप आपके नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने आप को ऐसे मत देखें कि आप बहुत ज़्यादा नशा करने वाले व्यक्ति बन गए। अपने आंखों के सामने ऐसे चित्र नहीं लेकर आए कि आप बहुत ज़्यादा नशा करने वाले व्यक्ति बन गए। नहीं नहीं, आपको ऐलान करते रहना है, परमेश्वर का मैं धर्मी जन हूँ, परमेश्वर ने मुझे इस लत से छुटकारा दिया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें छुप के करते हैं ताकि लोगों को पता नहीं चले। पास्टर मैं 8 घंटे प्रार्थना करता हूं लेकिन मैंने मिस्री घसना बंद नहीं किया है। पास्टर मैं 8 घंटे में 4 घंटा प्रार्थना करता हूं लेकिन मैंने तंबाकू खाना बंद नहीं किया है। आप किस प्रकार का विचार धारणा करते हैं? अगर आप आपके लत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जब आप अकेले में होते हैं आपको बोलना है कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि आपने मुझे इस लत से छुटकारा दिया है। जितना ज्यादा आप अपने आप को दोषी ठहराओगे वो लत आपके अंदर बढ़ने लगेगा, लेकिन जितना ज्यादा आप उसे कहोगे कि इस चीज से मुझे छुटकारा मिला है, उतना ज्यादा परमेश्वर उन चीजों से आपको बाहर लेकर आने के लिए आपको मदद करेगा, आपको सहायता करेगा। ये महिला अपने मन में बारंबार कह रही थी, जो व्यक्ति अपने मन में परमेश्वर की बातों को धारण करता है, परमेश्वर का दृष्टिकोण उस व्यक्ति की ओर आता है और ऐसी स्थिति निर्माण होती है जहां पर वो चीजें उसके जीवन में होने पाए। वो महिला ज्यादातर अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। ऐसे वचन कहता है, जो नियम में ऐसे लिखा गया है, जो भी महिलाओं को रक्तस्राव की परेशानी होती है वो महिलाएं किसी के साथ मुलाकात नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसी महिलाएं भीड़ में अगर आ जाए तो वचन के अनुसार उनको मार देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सलाह दिया, लेकिन जब उसने यीशु के बारे में सुना उसने कहा यह व्यक्ति कुछ तो अलग है। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो उसके मन में डर नहीं आया, उसके मन में शांति आई कि यह व्यक्ति जरूर मेरे जीवन में कुछ तो अच्छा करेंगे। मैंने बहुत सारे चीज़ों कर मैंने प्रयास किया, लेकिन मैंने जब से यीशु के बारे में सुना मेरे मन में शांति आई हुई है। अब मैं जानता हूं मेरा एक मुलाकात यीशु मसीह के साथ मेरे जीवन में परिवर्तन लाएगा। और जैसे ही मैं विश्वास करता हूं, इस महिला ने जैसे यीशु के बारे में सुना और बोलना चालू किया, धीरे धीरे कर उसके शरीर में जो कमजोरी थी वो शक्ति में बदलने लगी। क्योंकि ये महिला 12 साल से पीड़ित थी। अगर कोई व्यक्ति यहां पर है जिसका छोटा सा उंगली में मार लग गया है और जो खून है वो बहते ही रह रहा है 12 साल तक, सोचो उसकी अवस्था कैसी रहेगी, उसकी स्थिति कैसी रहेगी, उसकी परिस्थिति कैसे रहेगी। वो बिल्कुल भी स्वस्थ व्यक्ति नहीं हुआ रहेगा, तंदुरुस्त व्यक्ति नहीं रहा रहेगा।
वो बहुत कमजोर और बहुत पीड़ित व्यक्ति हो जाएगा। 12 साल तक अगर कोई व्यक्ति ऐसी पीड़ा में है तो, और ये महिला 12 साल से ऐसी दुविधा में है। लेकिन जैसे उसने यीशु का नाम सुना और वो कहती चली गई, धीरे धीरे कर कर उसके शरीर में ऊर्जा आने लगी यीशु से मुलाकात करने के लिए। और जब समय आया जहां पर यीशु मसीह उसके एरिया से गुजरने पर थे, तो जब उसने देखी तो हजारों की तादाद में भीड़ जमा हुई है। हजारों की तादाद में लोग, बाइबल कहता है, यीशु मसीह पर गिर पड़ रहे थे, उसको छूने के लिए, उससे बात करने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए, उसको अपने घर में न्योता देने के लिए। लेकिन यह महिला बारंबार अपने मन में कह रही थी कि एक बार अगर मैं यीशु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो चीजों को देखकर उसने अपने मन में संकोच नहीं लाया कि आज नहीं, फिर कभी देखते हैं। इसे कोई विचार धारणा उसके मन में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो बारंबार कह रही थी। जब उसने उस भीड़ को देखा तो उसने कंफर्म कर लिया कि जो वाक्य रचना मैं काफी सारे समय से अंगीकार कर रही थी, आज वो दिन आ चुका है और मैं जरूर इतने भीड़ में यीशु मसीह को स्पर्श करने पर हूं, यीशु के कपड़े को मैं पकड़ने पर हूं, क्योंकि आज मेरे चमत्कार का दिन है। जब आप आपके मन में विचार धारणाएं करते हैं और आपके जबान से अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? उन चीजों को आपके जीवन में लेकर आता है। और जब वो चीजें बहुत करीब आ जाती है, काफी बार दिखाई देता है एक बहुत बड़ा पहाड़ जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है उसको पार करना। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन में अंगीकार करते रहता है, वो पहाड़ को देखने के बाद वो एक ही चीज कहता है, मैं जानता हूं कि आज मेरे चमत्कार का दिन है, इसलिए पहाड़ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे पास परमेश्वर का वचन है, और अगर मैं इस पहाड़ से कहता हूं उठ और समुद्र में जा पड़, तो वैसे ही होगा। अब मैंने ये अंगीकार करना चालू किया था कि मैं यीशु के वस्त्र को जैसे ही छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। अब ये पहाड़ मुझे दिखाई दे रहा है। मरकुस की किताब अध्याय 11 के अनुसार और वचन 23 के अनुसार, अगर मैं इस पहाड़ से कहता हूं उठ, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, वैसे होगा। अब मैंने पहाड़ को देखा है, अब पहाड़ को उखाड़ने का समय है, क्योंकि पहाड़ के पीछे मेरा चमत्कार छुपा हुआ है। काफी बार जब चमत्कार आपके जीवन पर होने पर होता है, बहुत बड़ी परेशानी आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है, और उस परेशानी को देखकर आपको डरना नहीं है, उस परेशानी को देखकर आपको निराश नहीं होना है, उस परेशानी को देखकर आपको दुविधा में नहीं आना है, उस परेशानी को देखकर आपको संकोच नहीं करना है। लेकिन जिस अंगीकार को आपने शुरू किया था, उस अंगीकार को आपको करते रहना है, चाहे पहाड़ दिखाई दे, चाहे भीड़ दिखाई दे, चाहे असंभव दिखाई दे, या जो भी बातें आपको दिखाई दे, आपका वाक्य रचना जो आप अकेले में कर रहे थे, वो अब भीड़ के सामने दिखाने का समय आ गया है। लेकिन हम काफी बार वहीं पर हार जाते हैं, हम काफी बार वहीं पर रुक जाते हैं। इस महिला ने जब पीछे से आकर यीशु को छुआ, यीशु ने हर एक व्यक्ति को साइड हटाया और कहा, यहां पर कोई तो एक जन है जिसने मुझे छुआ है। चेले परेशान हो जाते हैं ये कहने के लिए कि प्रभु यीशु, आप बात कर रहे हैं कि किसी ने मुझे छुआ, यहां पर आप देखते हैं कि भीड़ ने आपको छुआ है, भीड़ आप पर गिर पड़ रहे हैं, आप कैसे कह रहे हो किसने मुझे छुआ? वो कहते हैं यहां पर कोई तो विशेष व्यक्ति है जिसने मुझे छुआ है, कोई तो एक व्यक्ति है जिसने मुझे छुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर ने ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें रखी है, और वो उपलब्ध है आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, वो उपलब्ध है आपके विचार धारणाओं को सुनने के लिए, वो उपलब्ध है आपके सोच को सुनने के लिए, वो उपलब्ध है आपको छुटकारा देने के लिए, वो उपलब्ध है आपकी परेशानी से आपको बाहर निकालने के लिए, वो उपलब्ध है हर एक टेंशन से आपको बाहर निकालने के लिए, वो उपलब्ध है आपके कर्जे से आपको बाहर निकालने के लिए, वो उपलब्ध है हर प्रकार का दुख जो आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं उससे बाहर निकालने के लिए। लेकिन क्या आप उपलब्ध हो उसको पुकारने के लिए? क्या आप उपलब्ध हो उससे वार्तालाप करने के लिए? क्या आप उपलब्ध हो इतने सारे भीड़ के बीच में से जाकर उसको छूने के लिए? या फिर आप कहते हो कि आज बहुत ज्यादा भीड़ है, कल सोचते हैं इसके बारे में,
आज बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं विशेष कर यीशु मसीह को अपने घर में बुलाऊंगा और मैं उसको स्पर्श करूंगा। मैं विशेष कर यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर जाऊंगा और मैं उनसे वार्तालाप करूंगा और उनको स्पर्श करूंगा। मैं विशेष करके उनके चेलों को और उनको एक दिन मैं खाने पर बुलाऊंगा और मैं कहूंगा कि परमेश्वर विशेष कर आप हमारे लिए प्रार्थना करें और हम आपको छूना चाहते हैं। नहीं, मैं विशेष कर एक सभा में जाऊंगा और उससे मुलाकात करूंगा। नहीं, वो समय निकल जाएगा, वो समय निकल जाएगा। यीशु मसीह को आप थामना सीखिए। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने घर में बैठकर आप परमेश्वर के वचनों को मनन कर सकते हैं, जहां पर विशेष तौर पर परमेश्वर आपकी ओर देखे। आप प्रार्थना में समय बिता सकते हैं, जहां पर विशेष तौर पर परमेश्वर आपको देखे। आप उसके वचन में समय बिता सकते हैं, जहां पर विशेष तौर पर परमेश्वर आपको देखे। आप उपास प्रार्थना में समय बिता सकते हैं, जहां पर विशेष तौर पर परमेश्वर आपको देखे। आप उसके उपस्थिति में समय बिता सकते हैं, जहां पर परमेश्वर विशेष तौर पर आपको देखे। परमेश्वर को अनुभव करने का बहुत आसान तरीका है कि उसके वचनों के साथ समय बिताना। जब आप उसके वचनों के साथ समय बिताएंगे, वो हर एक चीजों को छोड़कर आपके साथ समय बिताने के लिए आ जाएगा। वो कहता है कि इस महिला ने सबसे उत्तम भाग चुनाव किया है कि वो मेरे कदमों पर बैठकर मेरे वचनों को सुन रही है। सबसे विशेष बात, बहुत सारी चीजें वहां पर थी, बहुत सारी बातें वहां पर थी, लेकिन उसने चुनाव किया, उस महिला ने, यीशु मसीह के साथ समय बिताने के लिए। यीशु जहां कहीं है उससे मुलाकात करो। यीशु अगर आपके जीवन तक पहुंचे हैं तो बेकार के चीजों में अपना समय व्यर्थ मत करो। अगर आप अपने जीवन में अच्छी बातें देखना चाहते हैं, आपके परिवार में अच्छी बातें देखना चाहते हैं, आपके कामकाज में अच्छी बातें देखना चाहते हैं, आपके व्यवसाय में अच्छी बातें देखना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों को लो और अध्ययन करते रहो। ये बातें आपको हर प्रकार के चीजों से बाहर लेकर आएगा। अगर आपके बच्चों का जीवन अच्छा नहीं है, प्रभु के वचन के साथ समय बिताओ। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र एक मात्र जरिया है हर बातों से आपको बाहर लाने के लिए, जो बातें आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन एक मात्र जरिया है हर प्रकार के बीमारी से बाहर निकालने के लिए। परमेश्वर का वचन एक मात्र जरिया है, जो सवाल आपके हृदय में है, जो सवाल आपके जीवन में है, उन सवालों का जवाब लाने के लिए परमेश्वर का वचन एक मात्र जरिया है। इसीलिए उसके साथ समय बिताओ। अपने पड़ोस वाले से कहो, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताओ। यीशु मसीह के वस्त्र को छूने के लिए आपको यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है, आपको यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर उपस्थित रहते हैं। और जब आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना चालू करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के साथ बैठना चालू करते हैं, हर एक चीजों को साइड में हटाकर, तो परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर आपके साथ वक्त बिताने के लिए वो नीचे उतर आता है। और जब परमेश्वर नीचे उतर आता है आपके साथ वक्त बिताने के लिए, तो आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपके हालात, आपका कंडीशन, आपकी बीमारी को बदलने के लिए ज्यादा उसे वक्त नहीं लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर का विशेष ध्यान आप लोगों के ऊपर है, और इसलिए वो आज आपसे कहना चाहता है कि इतने बड़े भीड़ के बीच में वो आपको देखते हैं, इतने बड़े भीड़ के बीच में वो आपको समझते हैं, इतने बड़े भीड़ के बीच में वो आपसे बातें करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप अपना ध्यान उसकी ओर लगाने के लिए तैयार है? क्या आज आप उसे थामने के लिए तैयार है? क्या आज आप उससे बातें करने तैयार है? क्या आज आप उससे कहने तैयार है कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि परमेश्वर मैं काफी समय से आपका इंतजार कर रहा हूं, मेरे स्थिति में प्रभु मैं इन चीजों को देखना चाहता हूं, मेरे परिस्थिति में प्रभु मैं इन चीजों को देखना चाहता हूं, प्रभु मेरे हालातों में मैं इन चीजों को देखना चाहता हूं। इंसान आपका सॉल्यूशन नहीं है, इंसान आपके किसी भी प्रकार से काम नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर 100% काम आएगा। इंसान मतलबी होते हैं, इंसान मतलबी होते हैं, परमेश्वर मतलबी नहीं है। इंसान अपना फायदा देखता है। वो आपके साथ समय क्यों बिताना चाहता है मालूम है? मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं है।
परमेश्वर इसलिए समय आपके साथ बिताना चाहते हैं, इसमें आप क्या क्या फ़ायदा होगा। और हम इंसान ऐसे ही, क्यों हम प्रभु के साथ समय बिताना चाहते हैं, हमारा क्या फ़ायदा होगा। हम कभी नहीं सोचते प्रभु का क्या फ़ायदा होगा। प्रभु को किसी भी तौर पर फ़ायदा नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी फ़ायदे में है, उसको कोई फ़ायदे की अपेक्षा नहीं है, लेकिन वो हमारा फ़ायदा करवा कर देना चाहता है, वो हमारा फायदा करवा कर देना चाहता है। जब हम 4 लोग मिलकर बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन को मनन करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, उन चारों लोगों को फायदा है, परमेश्वर कोई फायदा नहीं है। जितना ज्यादा वक्त आप परमेश्वर के साथ बिताओगे प्रभु के बातों में, उतना ज्यादा आप परमेश्वर की चीजों को अनुभव करेंगे, उतना ज्यादा आप अच्छी बातों को अनुभव करेंगे, उतना ज्यादा आप बेस्ट चीजों को अनुभव करेंगे। अपने दोस्त, अपने मित्र ऐसे ढूंढो जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हो। जब आप ऐसे संगति करते हो जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, वो आपको मदद करेंगे, वो आपको सहयोग करेंगे परमेश्वर की बातों करने के लिए। अगर आप विश्वासी है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर आप विश्वासी है, 2, 3 या 4 जन जब आप मुलाकात करते हैं, जो विश्वासी संगति में परमेश्वर की बातें नहीं करता है, ऐसे विश्वासी से दूर रहो, क्योंकि वो विश्वासी आपके विश्वास को कमजोर कर देगा। जब 2 जन मिलते हैं, अगर वो कहते हैं अरे यार वो पिक्चर बहुत अच्छा था, आप भी देखना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु की ओर से नहीं है। आपका जन्मदिन है, वो आकर आपको प्रभु के बारे में बताना चाहिए। आपके घर में कोई दुर्घटना हो गया, कोई गुजर गया, वो आकर परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। आपकी नौकरी चले गई, वो आकर परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। आपको अच्छी नौकरी मिली, वो आकर परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। ऐसे दोस्तों को ढूंढो, ऐसे मित्रों को ढूंढो, ऐसे फ्रेंड्स को ढूंढो, जो लोग केवल कपड़े के बारे में, जो लोग केवल होटल्स के बारे में, जो लोग केवल घूमने के बारे में, जो लोग केवल अपनी परेशानियों के बारे में बार बार आपसे वार्तालाप करते हैं, ऐसे संगति से दूर रहो और ऐसे संगति से जुड़ो जो लोग परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं परमेश्वर के वचनों में, जो लोग कहते हैं चलो हम मिलते हैं प्रार्थना करने के लिए। ऐसे संगति की आप में से हर एक व्यक्ति को जरूरत है, हर एक व्यक्ति को, जो आपसे कह सके चलो मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप ऐसी संगति करते हो जिस संगति में प्रार्थना नहीं है, जिस संगति में परमेश्वर का वचन नहीं है, ऐसे मित्र आपको गड्ढे में लेकर जाएंगे, चाहे वो विश्वासी है तो भी। क्योंकि यीशु जब कभी मिला करता था अपने चेलों के साथ, तो वो बातें करते थे वचन की, वो बातें करते थे प्रार्थना की, वो बातें करते थे कि परमेश्वर ऐसा कैसे हुआ ये बताइए, प्रभु वैसे कैसे हुआ ये बताइए, प्रभु ये कैसे हम कर सके ये बताइए, प्रभु वहां तक कैसे पहुंच सके ये बताइए। वो लोग इसी प्रकार की बातें करते थे। जो संगति परमेश्वर की बातें नहीं करते, उस संगति में परमेश्वर नहीं रहता है। लिखा गया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मेरे नाम से, उसके नाम से हम इकट्ठे कैसे हो? जब हम उसके बारे में बात करते हैं, और जब हम यहां वहां के बारे में बात करते हैं, वो संगति आप में निराशा लेकर आएगी, वो संगति दूसरों के प्रति आपके मन में कड़वाहट लेकर आएगी, वो संगति दूसरों के प्रति जलन लेकर आएगी, वो संगति दूसरों से आपको दूर करेगी। लेकिन जो संगति परमेश्वर के बारे में बात करती है, जो संगति में कहते कि चलो हम अपने घुटने को टेके और प्रार्थना करें, जो संगति कहती है आपको मालूम है कि वचन में ये लिखा हुआ है, आप जानते, आपने ये वचन आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैंने तो आज सुबह ये वचन को पढ़ा। आपका वचन जीवन कैसा है? जो संगति में परमेश्वर की बातें नहीं होती है, ऐसे संगति से दूर रहो, और जो संगति परमेश्वर की बातें करती है, ऐसे संगति को जोड़ो। इसमें कोई गलत बात नहीं है कुछ मित्र को छोड़कर कुछ मित्र के साथ जुड़ना। बाइबल कहता है कि जो डाली फल नहीं लाती है, परमेश्वर उसे काटता है, और जो डाली फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फल लेकर आए। आपको काटना और आपको छांटना ये आपको आना चाहिए। ये डाली फल नहीं रहा, लेकिन जुड़े रहने दो यार, जुड़े रहने दो इसको, फल नहीं, जुड़े रहने दो इसको, नहीं 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 नहीं, इसमें उसका भी नुकसान है और आपका भी नुकसान, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा मकसद है। उस मकसद को अगर आपको पूरा करना है तो आपको तैयारी करनी है। अगर आप चाहते ये व्यक्ति जुड़े रहे तो इसको मदद करो फल लाने के लिए, इसको सहयोग करो फल लाने के लिए।
अगर आप चाहते हो कि आपके साथ जुड़ा रहना चाहिए, इसे सपोर्ट करो कि नहीं भाई, तू बिना फल का नहीं रह सकता है, तुझे फल लाना जरूरी है। अपने पड़ोस वाले से कहे, आपको फल लाना जरूरी है। ये महिला ने जैसे यीशु को स्पर्श किया, बाइबल कहता है वो रक्तस्राव रुक गया, और जब रक्तस्राव रुकता है तब फल धारण करता है वो महिला ने, मैं विश्वास करता हूं उस महिला ने फल धारण किया होगा। उस महिला ने अनुभव किया होगा कि किस प्रकार फलवंत होना है। उसके पहले वो फलवंत नहीं थी, लेकिन जैसे उसने यीशु को छुआ वो महिला फलवंत होने लगी। जब आप यीशु से जुड़ते हैं, जब आप यीशु के लोगों से जुड़ते हैं, जब आप संगति से जुड़ते हैं, तब आप फलवंत होते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है। बाइबल कहता है, यूहन्ना 15वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप बहुत सा फल लाएं, बहुत सा फल लाएं। परमेश्वर आपके जीवन में अच्छा चीज़ करना चाहते हैं। इस हफ्ते अध्ययन करो परमेश्वर के वचन का। इस हफ्ते जब आप अपने घर में जाएंगे, जो आपने मनन किया है उसे बोलना सीखो कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर मेरा उपयोग करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर की कृपा मेरे जीवन के ऊपर है, मेरे जीवन में बीमारी नहीं रहेगी, मेरे परिवार में अच्छी बातें होगी। आप ऐलान करते चले जाओ, आप बोलते चले जाओ। कुछ समय के बाद आप देखेंगे जो भी आपने कहा है वो चीज़ें आपके जीवन में आपको दिखाई देगी। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद करें। हर कोई अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें। आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में